इंद्र का नमोची और बलि के साथ संवाद काल की महिमा का वर्णन महाभारत में आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने, कथा सुनिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस विषय में एक और पुराने इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, इंद्र नमुची नामक दैत्य के पास जाकर कहने लगे, नमुचे, तुम ऋषियों से बांधे गए, राज्य से भ्रष्ट हुए, शत्रुओं के बस में पड़े और राग लक्ष्मी से हीन हो गए। इस प्रकार शोक का अवसर आने पर भी तुम्हें शोक नहीं होता? यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। नमुची ने कहा, इंद्र, शोक करने से शरीर को कष्ट होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं, फिर शोक क्यों किया जाए? शोक से दुख दूर करने में कोई सहायता भी तो नहीं पहुंचती। इसीलिए मैं सबको नाशवान समझकर किसी वस्तु के लिए शोक नहीं करता। संताप करने से रूप, कांति, आयु और धर्म सबका नाश ही होता है। अथवा समझदार पुरुष को वैवनस्य के कारण आए हुए दुख की चिंता छोड़कर मन ही मन अपने कल्याण का उपाय सोचना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि पुरुष जब कल्याण में मन लगाता है तभी उसके संपूर्ण अर्थ सिद्ध होते हैं। जगत का शासन करने वाला एक ही है, दूसरा नहीं। वही गर्भ में रहने वाले प्राणी का भी शासन करता है। उसकी जैसी प्रेरणा होती है उसी के अनुसार मैं भी कार्य करता हूँ। पुरुष को जो वस्तु जिस प्रकार प्राप्त होने वाली होती है वह उस प्रकार मिल ही जाती है। जिस वस्तु को जैसी होनहार होती है वह वैसी होती ही है। विधाता जीव को जिस गर्भ में डालता है वहां उसे रहना पड़ता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार कहीं नहीं रह सकता। अपने ऊपर जो यह अवस्था आ पड़ी है ऐसी ही होनहार थी। इस तरह का भाव रखकर जो उस परिस्थिति को सहज स्वीकार करता है उससे कभी मोह नहीं होता। बारी बारी से सब पर कष्ट पड़ता है, उसके लिए किसी पर दोष नहीं लगाया जा सकता। दुख पाने का कारण तो यह है कि पुरुष वर्तमान परिस्थिति से द्वेष करके अपने को उसका कर्ता मान बैठता है। ऋषि, देवता, बड़े बड़े असुर, वैदिक ज्ञान में बड़े हुए पुरुष तथा वनवासी मुनि, इनमें से कौन है जिस पर आपत्ति नहीं आती? किंतु जिन्हें सत असत का ज्ञान है वे मोह में नहीं पड़ते। विद्वान पुरुष कभी क्रोध नहीं करते, किसी विषय में आसक्त नहीं होते, दुख पाने में खेद नहीं करते, सुख मिलने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठते तथा आर्थिक कठिनाई या संकट के समय भी शोकग्रस्त नहीं होते। वे हिमालय की तरह स्वभाव से ही अविचल होते हैं, जिससे उत्तम अर्थ सिद्धि मोह में नहीं डालती। कभी संकट पड़ने पर भी जो धैर्य को नहीं खो बैठता और सुख दुख तथा दोनों के बीच की अवस्था का भी समान भाव से सेवन करता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ समझा जाता है। जो धर्म के तत्व को समझकर उसके अनुसार बर्ताव करता है वही श्रेष्ठ पुरुष है। जो वस्तु नहीं मिलने वाली होती है उसको कोई मंत्र, बल, पराक्रम, बुद्धि, पुरुषार्थ, शील, सदाचार और धन संपत्ति से भी नहीं पा सकता। फिर उसके लिए शोक क्यों किया जाए? जीव के पारबंध में जितने सुख और दुख का भोग बधा है उतना ही वह पाता है। जहां जाने का पारबंध है वहीं जाता है तथा जो कुछ उससे पाना है उसी को प्राप्त करता है। यह समझकर जो कभी मोहित नहीं होता
और सब प्रकार के दुखों में निश्चित रहता है, वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। युधिष्ठिर ने पूछा, भरतश्रेष्ठ, जो मनुष्य बंधु बांधों अथवा राज्य का नाश हो जाने से घोर संकट में पड़ गया हो, उसके कल्याण का क्या उपाय है? संसार में आपसे बढ़कर कोई वक्ता नहीं है, इसीलिए यह बात आपसे पूछ रहा हूं। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिसके स्त्री पुत्र मर गए हों, सुख छिन गया हो तथा धन भी नष्ट हो गया हो, और इन कारणों से जो कठिन विपत्ति में फंस गया हो, उसका तो धैर्य धारण करने में ही कल्याण है। अर्थात जो बुद्धिमान सदा सात्विक वृत्ति का सहारा लिए रहता है, उसी को ऐश्वर्य और धैर्य की प्राप्ति होती है तथा वही कार्य करने में कुशल होता है। इसके विषय में भी पुनः एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देता हूं, जो बलि और इंद्र के संवाद के रूप में है। देवासुर संग्राम में दैत्य और दानवों का भयंकर सार हो चुका था। वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने पैरों से तीनों लोगों को नाप कर अधिकार में कर लिया था। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले इंद्र देवताओं के राजा थे। चारों वर्ण के लोग अपने अपने धर्म में स्थित थे। देवताओं की खूब पूजा होती थी। त्रिभुवन का अभ्युदय हो रहा था और सबको सुखी देख ब्रह्मा जी प्रसन्न थे। इसी समय की बात है, एक दिन इंद्र अपने इरावत नामक गजराज पर बैठकर 3 लोकों में भ्रमण करने के लिए निकले। उनके साथ रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, ऋषिगण, अर्धव, नाग, सिद्ध तथा विद्याधर आदि भी थे। घूमते घूमते वे किसी समय समुद्र तट पर जा पहुंचे। वहां एक पर्वत की गुफा में विरोचन कुमार बलि विराजमान थे। उन पर दृष्टि पड़ते इंद्र हाथ में वज्र लिए हुए उनके पास पहुंच गए। देवराज इंद्र को देवताओं के बीच में इरावत की पीठ पर बैठे हुए देखकर भी दैत्य के स्वामी बलि के मन में तनिक भी शोक या व्यथा नहीं हुई। वे निर्भय और निर्विकार होकर खड़े रहे। तब इंद्र ने कहा, विरोचन कुमार, अपने शत्रु की स्मृति देखकर भी तुम्हें व्यथा नहीं होती, इसका क्या कारण है? पराक्रम वृद्ध पुरुषों की सेवा अथवा तब से अंतकरण शुद्ध हो जाने के कारण तो तुम्हें शोक नहीं होता। दूसरों के लिए तो ऐसा आचरण सर्वदा कठिन है। तुम शत्रु के बस में पड़े और उत्तम स्थान स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हुए। इस प्रकार शोचनीय दशा में पढ़कर भी तुम्हें शोक क्यों नहीं होता? पहले बाप दादाओं के राज्य पर बैठकर सबके महाराज बने हुए थे। अब उस राज्य को शत्रु ने छीन लिया। यह देखकर भी तुम शोक क्यों नहीं करते? लक्ष्मी और धन खोकर भी दुख न मानना बड़ा कठिन है। भला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो त्रिभुवन का राज्य नष्ट हो जाने पर भी जीवित रहने में उत्साह रखे? ये तथा और भी बहुत सी कठोर बातें सुनाकर इंद्र ने बलि का तिरस्कार किया। बलि ने भी बड़े आनंद से वे सारी बातें सुनी और निर्भय होकर उत्तर दिया। बलि ने कहा, इंद्र, जब मैं अच्छी तरह काल की कैद में आ गया हूं, तो अब मेरे सामने इस प्रकार ढीक हाँकने से क्या लाभ है? देखता हूं आज वज्र उठाए सामने खड़े हो। पहले तुम में इतनी ताकत नहीं थी, अब किसी तरह शक्ति आ गई है तो इतनी से कि बघारते हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसी कठोर बात कह सकता है? जो समर्थ होकर भी अपने हाथ में पड़े हुए वीर शत्रु पर दया करता है, वही महापुरुष माना जाता है। जब 2 व्यक्तियों में युद्ध होता है तो एक की जीत और दूसरे की हार निश्चित होती है। इसलिए तू ऐसा न समझ चलो कि मैंने अपने बल और पराक्रम से ही विजय पाई है।
आज तो तुम्हारी दशा अच्छी है और मेरी इसके विपरीत है। यह तुम्हारे या मेरे प्रयत्न का फल नहीं है, अतः तुम मेरा अपमान न करो। समय समय पर जीव को कभी सुख और कभी दुख मिलता ही रहता है। जैसे काल ने इस समय तुम्हें राजा के पद पर पहुंचाया है, उसी तरह कभी वह मुझे भी पहुंचाएगा। जब समय खराब आता है तो काल से पीड़ित मनुष्य को विद्या, तप, दान, मित्र और बंधु बांधव भी नहीं बचा पाते। सैकड़ों आघात करके भी कोई आने वाले अनर्थ को नहीं रोक सकता। इंद्र, तुम जो अपने को इस परिस्थिति का ऊर्जा मानते हो, यह अभिमान तुम्हारे ही दुख का कारण होगा। यदि पुरुष स्वयं ही करता होता तो उसको दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला न होता, किंतु वह तो दूसरे के द्वारा उत्पन्न होता है। इसलिए ईश्वर के सिवा और कोई करता नहीं है। देवराज, तुम्हारी बुद्धि गंवारों की सी है, इसीलिए एक न एक दिन अवश्य होने वाले अपने नाश की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। संसार में कुछ मूर्ख भी हैं जो तुम्हें अपने ही पराक्रम से उत्तम पदवी को प्राप्त हुए समझकर बहुत बड़ा मानते हैं, किंतु मेरे जैसे मनुष्य जो संसार की स्थिति को जानता है, समय के प्रभाव से आपत्ति में पड़कर भी शोक, मोह अथवा भर्म में कैसे पड़ सकता है। मैं, तुम या दूसरे लोग जो देवताओं के स्वामी होने वाले हैं, एक दिन उसी मार्ग पर जाएंगे जिस पर पहले के सैकड़ों इंद्र जा चुके हैं। यदि भी आज तुम दुर्धर्ष हो और अत्यंत तेज से दीप्तिमान हो रहे हो, किंतु याद रखना, समय आने पर तुम भी मेरी ही तरह काल के शिकार बन जाओगे। अब तक देवताओं के हजारों इंद्र काल के घाल में चले गए हैं। काल पर किसी का बस नहीं चलता। तुम इस शरीर को पाकर सब प्राणी को जन्म देने वाले सनातन देव भगवान ब्रह्मा जी की भांति अपने को बहुत मानते हो, किंतु तुम्हारा यह इंद्रवत आज तक किसी के लिए भी अविचल या अनंत काल तक रहने वाला नहीं साबित हुआ। इस पर कितने ही आए और चले गए, केवल तुम ही मूर्खता के कारण इससे अपना मानते हो। देवराज, नाशन होने के कारण जो विश्वास के योग्य नहीं, उस राज्य पर तुम विश्वास करते हो। जो टिकने वाला नहीं, उससे स्थिर मानते हो। इस समय कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि काल ने जिससे घेर रखा वह सदा ऐसा ही समझता है। जिस राजलक्ष्मी को मोहबस अपनी मानते हो, वह न तुम्हारी है न मेरी है और न दूसरे की ही है। यह किसी के पास स्थिर नहीं रहती। बहुत से राजाओं के उपभोग में आ चुकी है और उनको छोड़कर अब तुम्हारे पास आई है। इसका स्वभाव चंचल है, अतः कुछ काल तक तुम्हारे पास भी रहकर फिर दूसरे के यहां चली जाएगी। अब तक इसने जितने राजाओं का परित्याग किया है, उनकी गणना नहीं हो सकती। तुम्हारे बाद भी बहुत से राजे इसका उपभोग करेंगे। पूर्व काल में इससे जिन जिन राजाओं ने भोगा है, वे आज कहीं दिखाई नहीं देते। पृथु, पूर्वा, मय, भीम, नरकासुर, शंबासुर, अश्वगिरी, प्लोमा, असौरभानु, अमित ध्वज, प्रहलाद, नमोचि, दक्ष, विप्रचित, विरोचन, हिनिवेश, सुहोत्र, भुरिवा, पुष्पवान, वृक्ष, सत्ययेषु, ऋष्य, बाहु, कपिलाक्ष, विषुयक, बाण, कार्तस्वर, वहिन,
विश्वदृष्ट, नृत्य, संकोच, वरिताक्ष, वारहास, रुचि पर्व, विश्वजीत, प्रतिरूप, विषांत, विष्कर, मधु, हिरणाक्ष और कीटक, ये तथा और भी बहुत से दैत्य, दानव और राक्षस आदि पूर्व काल में पृथ्वी के स्वामी हो चुके हैं। जिन जिन पूर्ववर्ती नरेशों के आज हम लोग नाम सुनते हैं, वे सभी काल की मार पड़ने से इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए, क्योंकि काल ही सबसे बड़ा बलवान है। केवल तुमने ही 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया हो, यह बात भी नहीं है। इन सभी राजाओं ने 100 यज्ञ किए थे, सभी धर्मात्मा थे और सब के सब निरंतर यज्ञ में संलग्न रहने वाले थे। तुम्हारी तरह वे भी आकाश में विचरते थे, सैकड़ों माए जानते थे और इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। उनके भी तेज और प्रताप बड़े हुए थे, किंतु काल ने उनका भी सहार कर ही डाला। जिस दिन तुम्हें इस पृथ्वी को उपभोग के बाद त्यागना पड़ेगा, उस दिन तुम अपने प्रबल शोक को न दबा सकोगे। इसीलिए विषय भोग की इच्छा छोड़ दो, राज लक्ष्मी के घमंड को त्याग दो। ऐसा करने से तुम अपने राज्य के नष्ट हो जाने पर भी उसके शोक को धैर्यपूर्वक सह सकोगे। शोक के समय शोक न करो और हर्ष का अवसर आने पर हर्ष से फूल न उठो। इंद्र, इस कटु सत्य के लिए क्षमा करना, अब देर नहीं है। तुम पर भी काल का आक्रमण होने वाला है, तुम्हें भी उससे भय प्राप्त होता है। इस समय तुम अपने तीखे वचनों से मुझे छेदे डालते हो। मैं शांत होकर बैठा हूं, इसलिए तुम अपने को बहुत बड़ा मान रहे हो, किंतु याद रखो, जिस काल का मुझ पर धावा हुआ है वही तुम पर भी चढ़ाई करेगा। देवताओं के 1000 वर्ष पूर्ण होने तक ही तुम्हें इंद्र होकर रहना है। देवेंद्र, तुम मुझे जानते हो और मैं तुमको जानता हूं, फिर मेरे सामने लाज छोड़कर इतनी ढीठ क्यों हाँकते हो? जब मैं राजा था उस समय जो पुरुषार्थ दिखा चुका हूं, उससे तुम अपरिचित नहीं हो। कई बार के युद्ध में तुम मेरा पराक्रम देख चुके हो। एक ही दृष्टांत देना काफी होगा। पहले जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय की बात तुम्हें भूली न होगी। मैंने अकेले समस्त आदित्यों, रुद्रों, साध्यों, वसुओं तथा मरुद गणों को परास्त किया था। मेरे वेग से देवताओं में भगदड़ मच पड़ गई थी। तुम्हारे सिर पर भी पर्वतों के कितने शिखर फोड़ डाले थे, किंतु इस समय मैं क्या कर सकता हूं? काल का उल्लंघन करना कठिन है। तुम्हारे हाथ में वज्र रहने पर ही मैं केवल मुक्के से मारकर तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूं, किंतु मेरे लिए और पराक्रम दिखाने का नहीं, क्षमा करने का समय है। इसलिए तुम्हारे सब अपराध चुपचाप सह लेता हूं, और यही वजह है कि तुम अपनी झूठी बड़ाई किए जा रहे हो। जैसे मनुष्य रस्सी के किसी पशु को बांध लेता है, उसी प्रकार भयंकर काल मुझे अपने पास में बांधे खड़ा है। पुरुष को लाभ, हानि, सुख, दुख, काम, क्रोध, जन्म, मरण और बंधन, मोक्ष, ये सब काल से ही प्राप्त होते हैं। जो काल के प्रभाव को जानता है वह उससे कष्ट पाकर शोक नहीं करता, क्योंकि दुख दूर करने में शोक से कोई सहायता नहीं मिलती। यही सोचकर मैं शोक नहीं करता। शोकग्रस्त मनुष्य का शोक उसकी विपत्ति को तो टालता नहीं, उल्टे उसकी शक्ति को क्षीण कर देता है। इसलिए मैं शोक नहीं करता। बलि के इस कथन को सुनकर इंद्र का क्रोध उतर गया। वे शांत होकर बोले, दैत्यराज, मेरे हाथ को वज्र सहित ऊपर उठे देखकर मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु का भी दिल दहल जाता है।
फिर दूसरा कौन है जो व्यथित न हो? किंतु तुम्हारी बुद्धि तत्व को जानने वाली और स्थिर है, इसलिए तनिक भी विचलित नहीं होती। इसमें संदेह नहीं कि धैर्य के ही कारण तुम्हें घबराहट नहीं होती। वास्तव में काल का कोई परिहार नहीं है, उसके उल्लंघन का कोई उपाय नहीं है। काल सब प्राणियों के साथ एक सा बर्ताव करता है। वह दिन रात मास क्षण काष्ठा लव और कला तक का हिसाब करके प्राणी को पीड़ा पहुंचाता रहता है। जैसे नदी में अचानक आई हुई बाढ़ अपने वेग से किनारे के वृक्ष को तोड़ उखाड़ कर बहा ले जाती है, उसी प्रकार यह काम आज करूंगा, उससे कल पूरा करना है, ऐसा कहते ही मनुष्य को काल सहसा आकर दबोच लेता है। अरे उसको तो अभी अभी देखा था, वह मर कैसे गया? इस तरह काल के वेग में बहते हुए मनुष्यों के प्रलाप सुनाई पड़ते हैं। धन ऐश्वर्य भोग और स्थान ये सब काल के द्वारा नष्ट हैं। काल ही आकर प्राणियों का जीवन हर ले जाता है। ऊंचे चढ़ने का अंत है, नीचे गिरने का जन्म का परिणाम है। मृत्यु जो कुछ देखने में आता है सब नाशवान है, अस्थिर है, तो भी निरंतर इस बात का समझ रहना कठिन हो जाता है। अवश्य तुम्हारी बुद्धि तत्व को जानने वाली तथा स्थिर है, इसलिए उससे घबराहट नहीं होती। काल अत्यंत प्रबल है, यह संपूर्ण जगत पर आक्रमण करके सबको अपनी आंच में पका रहा है। काल इस बात को नहीं देखता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, वह सबको अपनी आग में झोंकता जाता है, फिर भी किसी को चेत नहीं होता। लोग ईर्ष्या, अभिमान, लोभ, काम, क्रोध, भय, स्पर्शा और मोह में फंसकर अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। किंतु तुम विद्वान, ज्ञानी और तपस्वी हो, काल की लीला और उसके तत्व को जानते हो, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हो तथा तत्व के विवेचन में कुशल और ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि तुमने अपनी बुद्धि से संपूर्ण लोकों का तत्व जान लिया है। तुम सर्वत्र विचरते हुए भी सबसे मुक्त हो, कहीं भी तुम्हारी आसक्ति नहीं है। तुमने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इसलिए रजोगुण और तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते। तुम हर्ष और शोक से रहित आत्मा की उपासना करते हो। सब प्राणी के प्रति तुम्हारा सौहार्द है, किसी के प्रति बैर नहीं है। तुम्हारे चित्त में सदा शांति बनी रहती है। तुम्हें देखकर मेरे मन में दया का संचार हो आया है। मैं तुम्हारे जैसे ज्ञानी को बंधन में रखकर मारना नहीं चाहता। अब मेरी ओर से तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, तुम स्वस्थ और सुखी रहो। ऐसा कहकर गजराज पर बैठे हुए देवराज इंद्र वहां से चले गए और संपूर्ण असुरों को जीत लेने के पश्चात सबके एक छत्र सम्राट होकर आनंद से रहने लगे। उस समय उत्तम ब्राह्मणों ने उनकी स्तुति की और वे स्वर्ग में लौटकर सुख में दिन व्यतीत करने लगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। भक्तगण इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें।